Hello students, welcome back in our online classes. Today we will start our 7th chapter Getting to Know Plants NCERT Class 6 Science. Chapter 7th Getting to Know Plants. इस चैप्टर को हम लोग कुछ जो है पॉइंट्स में पढ़ेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में स्टेम, लीफ, रूट एंड फ्लावर. इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन: गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू. मतलब बाहर जाके हमको अपने चारों तरफ जितने भी तरह के प्लांट्स हैं उनको अच्छे से देखना है. यू माइट हैव सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एट वेरियस प्लेसेस. तो आपको देखेंगे कि चारों तरफ जो है वो अलग अलग तरह के जो आपको जो है प्लांट दिखाई देंगे. सम प्लांट्स आर टॉल, सम शॉर्ट एंड फ्यू आर ऑफ मीडियम हाइट. कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा जो है लंबे टॉल होंगे, कुछ की जो हाइट है वो जो है शॉर्ट होगी और कुछ की जो हाइट है वो मीडियम हाइट होगी. डिफरेंट प्लांट्स गिव फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर एंड साइजेस. अब कुछ प्लांट्स जो होंगे वो अलग अलग तरह के जो है उनके फ्लावर होंगे, उनका साइज़ भी अलग अलग होगा, कलर अलग अलग हो सकता है. ऑल दिस प्लांट डिफर इन देयर साइजेस, शेप्स, स्ट्रेंथ, न्यूट्रिशन, हैबिटेट एंड सम अदर करेक्टरिस्टिक्स. ये जितने भी प्लांट्स हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, उनकी स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा हो सकती है, वो किस तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं, वो कैसा उनका हैबिटेट है, और कुछ दूसरे भी कैरेक्टर्स जो हैं उनके अलग अलग होने के कारण जो हैं प्लांट्स जो हैं अलग अलग तरह के होते हैं. अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड स्ट्रक्चर इनटू 3 कैटेगरीज. अगर हम लोग प्लांट को उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करें तो वो जो है 3 तरह के होंगे: हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. हर्ब्स क्या होते हैं? प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम. ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम जो है ग्रीन कलर की होती है और वो जो है टेंडर मतलब डेलिकेट होती है, आर कॉल्ड हर्ब्स. उनको हम लोग हर्ब्स बोलते हैं. दे आर यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस. ये जो है हाइट में शॉर्ट होते हैं और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ज़्यादा नहीं होती हैं. इसका एग्जांपल है मिंट, टोमेटो, स्पिनिच, तुलसी, कोरिएंडर, ग्रास एक्सेट्रा. इसके बाद श्रब्स आते हैं. सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी ब्रांच जो हैं बिल्कुल नीचे की तरफ से निकलती हैं. द स्टेम्स इज़ हार्ड. इनकी जो स्टेम्प है वो हार्ड होती है बट नॉट वेरी थिक. लेकिन बहुत ज़्यादा जो है थिक नहीं होती है. सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स. इनको हम लोग श्रब्स बोलते हैं. इनके एग्जाम्पल्स हैं लेमन, हिना, रोज़ प्लांट, हिबिस्कस एक्सेट्रा. हिबिस्कस हमारा जो होता है गुड़हल का फूल या फिर चाइना रोज़ जिसको बोलते हैं. तो ये हो गए श्रब्स. अब आता है ट्रीज़. सम प्लांट्स आर वेरी टॉल. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं एंड हैव हार्ड थिक ब्राउन स्टेम. और उसकी जो स्टेम होती है वो ब्राउन कलर की होती है और थिक होती है. द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट. सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. और उनकी जो ब्रांचेस निकलती हैं वो ऊपरी पार्ट से निकलती हैं. ऐसे प्लांट्स को हम लोग ट्रीज़ बोलते हैं. इनके जितने भी बड़े बड़े आप लोग ट्रीज़ देखते हैं जैसे नीम, बेनियन ट्री, मैंगो ट्री एक्सेट्रा. इनके अलावा भी कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. सर्टेन प्लांट्स हैव वीक स्टेम एंड हेंस दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जिनकी की स्टेम जो होती है बहुत वीक होती है और वो जो है सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं. दे कैटेगराइज एज क्रीपर्स एंड क्लाइंबर. इसको हम लोग क्रीपर और क्लाइंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं. क्रीपर्स क्या होते हैं? प्लांट विथ वीक स्टेम. ऐसे प्लांट जिनकी की स्टेम जो होती है वीक होती है. दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट. ये जो है सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं. एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड. और ये जो है ग्राउंड में ही जो है फैलते हैं. आर कॉल्ड क्रीपर्स. इसलिए इनको क्रीपर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल पम्पकिन, वाटरमेलन, कुकुम्बर एक्सेट्रा. क्लाइंबर्स. सम प्लांट्स दैट हैव वीक स्टेम. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम जो होती है वीक होती है. टेक द सपोर्ट ऑफ देयर सराउंडिंग. और जो है वो ऊपर चढ़ने के लिए अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ होती है उसका सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ते हैं, जैसे कि ट्रीज़, वॉल, रेलिंग, ये सभी चीज़ों का सपोर्ट लेके जो है वो ऊपर चढ़ते हैं. एंड क्लाइम्स अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. और इनको हम लोग क्लाइंबर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, पी प्लांट,
grapes, wine, etc. These plants are different from herbs, shrubs and trees. ये जो हैं, जैसे हमने herbs, shrubs और tree को डिस्कस करा, उससे बिल्कुल अलग होते हैं. यहाँ हमारी जो बुक में हर्ब्स, श्रब्स और ट्री की एक्टिविटी बताई गई है. हर्ब्स के बारे में बताया गया है कि प्लांट मच स्मॉलर देन यू, ऐसे प्लांट जो आपकी हाइट से छोटे हों. प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, और ऐसे प्लांट जो आपकी साइज़ के हों. प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, और कुछ ऐसे प्लांट जो आपकी हाइट से ज़्यादा हाइट जिनकी हो. तो इसको लेके यहाँ पे ये टेबल दिखाई गई है जिसमें कि कॉलम्स बनाए गए हैं. कॉलम 1 में हाइट दिखाई गई है, कॉलम 2 में स्टेम के बारे में बताया गया है, कॉलम 3 में वेयर डू द ब्रांचेस अपेयर, मतलब उसकी ब्रांचेस कहाँ से अपेयर हो रही हैं, नीचे से हो रही हैं या ऊपर से हो रही हैं, और उसके बेस पे हमने वो किस तरह का है, हर्ब है, ट्री है या श्रब्स है, इसको जो है यहाँ पे बताया है. इसके लिए यहाँ पे टोमेटो का जो प्लांट लिया है, तो ये जो है इसमें बताया गया है इसकी हाइट जो है शॉर्टेड देन मी, मतलब आपकी हाइट से जो है छोटी होगी. अब अगर ये टोमेटो का प्लांट है जिसकी हाइट आपसे कम है, उसकी स्टेम कैसी होगी, ग्रीन, टेंडर या थिक क्या हो सकती है. तो इसकी जो टोमेटो की जो स्टेम है ये ग्रीन होगी, टेंडर मतलब डेलिकेट होगी. इसके बाद इसमें थर्ड वाले कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस हैं ना तो बेस से अपेयर हो रही है ना ही हाइट मतलब अपर पार्ट से. तो ये किसकी कैटेगरी में आता है, हर्ब की. अब आता है दूसरा मैंगो, मच टॉलर देन यू, जो आपकी हाइट से बहुत ज़्यादा ऊंचे होंगे, लंबे होंगे. तो इसकी जो स्टेम होगी ग्रीन टेंडर नहीं होगी, ये थिक होगी, और इनकी ये जो स्टेम है वो हार्ड भी होगी. वेयर डू द ब्रांचेस अपियर, इनकी ब्रांचेस जो हैं, जैसा अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि ट्री की ब्रांचेस जो हैं ऊपर से निकलती हैं, तो यहाँ पे हायर अप ऑन द स्टेम आएगा और ये जो है ट्री की कैटेगरी में आएगा. इसी तरह से लेमन, स्लाइटली टॉलर देन मी, इसमें जो है स्टेम ना तो ग्रीन है, टेंडर और थिक नहीं है, केवल इसकी जो स्टेम है हार्ड है, और ये जो है इसका जो ब्रांचेस होती हैं वो नीचे से निकलती हैं, और ये श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं. पार्ट्स ऑफ प्लांट. अब हम लोग प्लांट्स के पार्ट को देखेंगे, जैसे कि मेन जो इसके पार्ट हैं, स्टेम, लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर. यहाँ पे हमने एक रफली डायग्राम बनाया है प्लांट्स के पार्ट को दिखाने के लिए. ये जो है सॉइल के अंदर का पोर्शन है, जिसमें कि हमने यहाँ पे रूट सिस्टम दिखाया है. रूट सिस्टम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी रूट्स एंड सेकेंडरी रूट. प्राइमरी रूट हमारी जो है मेन रूट है, और सेकेंडरी रूट जो इस मेन प्राइमरी रूट से निकल रही हैं उनको हम सेकेंडरी रूट बोलते हैं. फिर इस हमारी सॉइल के ऊपर का जो पोर्शन है ये सारा का सारा जो है सूट सिस्टम में आता है. इसमें जो है यहाँ ये जो मेन निकल रही है रूट के ऊपर से, ये हमारी स्टेम है. स्टेम में जो है लीव्स भी लगी हुई हैं, इसमें बर्ड्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं. अब यहाँ पे जिस जगह से लीव या फ्रूट्स या फ्लावर निकल रहे हैं उस जगह को हम लोग नोड बोलते हैं. कोई भी ऐसा पोर्शन जहाँ से लीफ वगैरह निकल रही हैं, और 2 नोड के बीच की जो जगह होती है, जैसे कि एक नोड ये हो गया, एक ये, इसके बीच की जो जगह है ये इंटर नोड है. तो ये हमारा जो है पार्ट्स ऑफ प्लांट इस डायग्राम में दिखाया गया है. अब हम लोग सबसे पहले स्टेम को डिस्कस करते हैं. द स्टेम इज़ द मेन पार्ट ऑफ द सूट सिस्टम. ये जो अभी हमने पीछे बताया सूट सिस्टम, इसका जो मेन पार्ट है वो स्टेम होता है. इट इज़ यूजली लोकेटेड अबव द ग्राउंड, ये हमारे ग्राउंड के ऊपर होता है. एंड बियर्स द ब्रांचेस, और इसमें जो है ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, बर्ड्स होती हैं, फ्लावर्स होती हैं और फ्रूट्स होते हैं. स्टेम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. स्टेम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, नोड एंड इंटरनोड, जैसा कि अभी हमने पीछे आपको बताया. नोड क्या होते हैं, ए पॉइंट ऑन द स्टेम वेयर ए लीफ, ए ब्रांचेस और ए बर्ड एराइजेस, जहाँ से उसकी लीफ निकल रही है, ब्रांचेस या फिर बर्ड निकल रही है, उसको हम लोग नोड बोलते हैं. इंटरनोड क्या होते हैं, द पोर्शन ऑफ स्टेम बिटवीन 2 नोड्स इज कॉल्ड एन इंटरनोड. स्टेम का वो पोर्शन जो कि 2 नोड के बीच का होता है उसको हम लोग इंटरनोड बोलते हैं. अब स्टेम के फंक्शन क्या होते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम्स आर, इट कीप द प्लांट अपराइट, ये जो है प्लांट को बिल्कुल सीधा रखती हैं. इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये जो है प्लांट में वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं. इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये जो है प्लांट्स में जो लीव्स जो है फूड बनाती हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उस फूड को भी प्लांट्स के दूसरे पार्ट में पहुंचाने का काम करती हैं.
अब कुछ स्टेम ऐसी होती हैं जो कि मॉडिफाइड हो जाती हैं। मॉडिफाइड स्टेम्स क्या हैं? इन सम प्लांट्स स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म अदर फंक्शन। जो स्टेम के फंक्शन जो भी हमने बताए, इन फंक्शन के अलावा कुछ स्टेम्स जो है इसके अलावा जो फंक्शन करती हैं वो यहाँ पे बताया गया है। तो मॉडिफाइड स्टेम कैन स्टोर फूड। इन सर्टेन प्लांट्स स्टेम ग्रोज अंडरग्राउंड एंड स्टोर द फूड। वैसे तो स्टेम जो होती है ग्राउंड के ऊपर होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स में जो है जो स्टेम होती हैं वो अंदर की तरफ ग्रो होती हैं, ग्राउंड के अंदर, और उसमें जो है फूड स्टोर हो जाता है मेड बाई द लीव्स, फॉर एग्जाम्पल जिंजर, पोटैटो एंड ओनियन। मॉडिफाइड स्टेम कैन मेक फूड। अब कुछ स्टेम ऐसी होती हैं जो कि फूड को बनाने का काम करती है। प्लांट्स लाइक कैक्टस कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ लीफ। कैक्टस की जो लीफ होती है वो सारा जो फंक्शन है लीफ का करती है बाय देयर मॉडिफाइड स्टेम। जैसा कि यहाँ पे मैंने रफ डायग्राम बनाया, इस तरह का आपने डेजर्ट्स वगैरह में जो प्लांट्स होते हैं कैक्टस के, तो ये जो है इसकी मॉडिफाइड जो है स्टेम है जो कि बिल्कुल सारे काम जो है लीव्स के करती है, और जो इसकी लीव्स होती हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इसकी जो स्टेम होती है वो लीफ का काम करती है और जो है फूड को प्रिपेयर करने का काम करती है। तो अब यहाँ पे जो अभी हमने स्टेम बताया उसकी कुछ एक्टिविटी आपकी बुक में दिखाई गई है। जैसे कि यहाँ पे जो है एक ग्लास लिया गया है और उसमें जो है वाटर लिया गया है, और उसमें इस वाटर में जो है थोड़ी सी रेड इंक डाल दी गई है, और इसमें एक हर्ब का प्लांट लेके इस तरह से यहाँ पे डाल दिया है नीचे से कट करके। ये एक्टिविटी आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं। हर्ब कौन कौन से होते हैं वो हमने आपको अभी बता दिया है। और इसमें क्या होता है, जब इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं, pour water to fill 1/3 of the glass, add a few drops of red ink to the water, cut the base of the stem of the herb and put it in the glass as shown in the figure, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, और ऑब्जर्व इट इन द नेक्स्ट डे, और इसको हम लोग दूसरे दिन इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो इसमें क्या दिखता है कि जो इसके ऊपरी पार्ट में जो है लीव्स वगैरह जो हैं थोड़ी थोड़ी सी रेडिश दिखने लगती हैं। तो जैसा कि अभी हमने इसका स्टेम का जो फंक्शन बताया, ये जो है वाटर को और मिनरल्स को जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो इसमें जो है ग्लास में जो रेड इंक थी और इसमें जो वाटर था, वो जो है वाटर के साथ रेड इंक भी जो है प्लांट्स में ऊपर चली जाती है स्टेम के द्वारा, और लीव्स जो है कलर्ड हमको दिखाई देने लगती हैं। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम। इस एक्टिविटी में हम लोग देखते हैं कि जो वाटर है वो स्टेम के द्वारा ऊपर जाता है। इन अदर वर्ड स्टेम कंडक्ट वाटर, जैसा कि अभी हमने उस बताया स्टेम वाले फंक्शन में कि ये वाटर को कंडक्ट करती हैं। जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल्स डिजोल्व इन वाटर आल्सो मूव अप इन द स्टेम। जिस तरह से रेड इंक जो है ऊपर जा रही है, उसी तरह से वाटर में जो मिनरल्स वगैरह जो डिजोल्व होते हैं वो हमारे प्लांट्स में ऊपर पहुँचा दिए जाते हैं। और यहाँ पे प्लांट्स में किस तरह से पहुँचते हैं इसका यहाँ पे दिखाया गया। इस स्टेम को अगर हम इस तरह से कट करके यहाँ से देखें, और तो इसका जो स्ट्रक्चर है इस तरह से कुछ दिखता है, जो कि आपको यहाँ पे पॉइंट्स के जो यहाँ पे रेड रेड दिख रहे हैं, ये जाइलम है जिसके द्वारा की है वाटर जो है ऊपर जा रहा है और प्लांट में ऊपर तक पहुँच रहा है। यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी दिखाई गई है। पहली डिड दिस एक्टिविटी विद द हर्ब। पहली जो है इस एक्टिविटी को एक हर्ब के द्वारा करती है, जिसमें कि यहाँ पे 3 ग्लास लिए गए हैं। एक ग्लास में जो है वाटर में रेड इंक डाली गई है और एक वाइट कलर का जो फ्लावर लिया गया है उसको डाल दिया गया है। और यहाँ पे बी और सी वाले ग्लास में, बी वाले में रेड इंक डाली गई है वाटर में, और सी वाले में ब्लू इंक डाली गई। और इसी फ्लावर, पहले इस फ्लावर को अकेला डाला था, और अब इस वाली जो फ्लावर की जो स्टेम है उसको 20 से 2 पार्ट कर दिए हैं, और एक पार्ट को बी वाले ग्लास में डाला है और दूसरे वाले को सी वाले पार्ट में डाला है। तो इसमें क्या होता है कि जो ए वाला ग्लास है उसका फ्लावर जो है वो रेडिश हो जाता है, जैसा कि अभी ऊपर बताया कि स्टेम जो है वाटर कंडक्ट कर रही है। लेकिन इस वाले में बी और सी में जो है फ्लावर आधा जो है वो रेड हो जाता है और आधा जो है ब्लू हो जाता है। तो इस तरह से ये एक्टिविटी आप लोग घर में करके देख सकते हैं। अब आता है लीफ। लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस करती है, दैट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक फूड, जिसके द्वारा कि प्लांट जो है अपना फूड बनाते हैं। लीव्स डिफर्स इन शेप एंड साइज। जो लीव्स हैं वो शेप और साइज में अलग अलग होती हैं। द ब्रॉड
ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव इज कॉल्ड लेमिना। ग्रीन जो लीव्स का जो चौड़ा पार्ट होता है उसको हम लोग लेमिना बोलते हैं। द पार्ट ऑफ लीव बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेट्यूल्स। और लीव्स का वो पार्ट जिसके द्वारा वो जो स्टेम से जुड़ा होता है उसको हम लोग पेट्यूल्स बोलते हैं। द लाइन्स ऑन द लीव्स आर कॉल्ड वेन्स। जो लीव्स में लाइन्स बनी होती हैं उनको हम लोग वेन्स बोलते हैं। थिक वेन्स इन द मिडिल इज कॉल्ड मिड रिब। जो लीव्स के बीच में एक मोटी सी जो वेन्स होती है बिल्कुल बीच में, उसको मिड रिब बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में हमने दिखाया है। और इसको जो है यहाँ पे हमने ये पीपल की जो है लीफ ली है, इसके द्वारा हम लोग देखेंगे कि ये जो है पिटियोल्स है जो कि इस स्टेम से अटैच रहता है। ये वाला पूरा चौड़ा जितना भी ब्रॉड पोर्शन है ये लेमिना है, जैसा भी हमने बताया यहाँ पे। इसमें ये वाली जो इसमें लाइंस जैसे स्ट्रक्चर है ये सारे के सारे वेन्स हैं इसकी, और इसकी जो थिक वेन है बीच में ये वाली, इसको हम लोग मिड रिब बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी मैंने बनाया हुआ है। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। अब इस वेन्स के द्वारा जो लीफ में डिज़ाइन बनता है उसको हम लोग लीफ वेनेशन बोलते हैं। इफ़ दिस डिज़ाइन इज़ नेट लाइक, अगर ये डिज़ाइन नेट की तरह है, लीफ के दोनों तरफ है और नेट की तरह है, जैसा कि अभी इस लीफ में आप देख रहे हैं कि ये जो वेन्स का डिज़ाइन है ये दोनों तरफ है और एक नेट की तरह है, तो इस वाले वेनेशन को हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। इफ़ द वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर द वेनेशन इज़ कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। और अगर ये जो वेनेशन है वो वेन्स जो हैं आपस में पैरेलल हैं तो इनको हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। जैसे कि हमारी ग्रास लीफ में दिखाया जाता है, यहाँ पे हमने ये ग्रास लीफ ली है और इसमें जो लीफ का वेनेशन है वो जो है आपस में एकदम पैरेलल होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं फंक्शन ऑफ लीफ। लीफ के क्या फंक्शन होते हैं? द वेरियस फंक्शन ऑफ द लीव्स आर, सबसे पहला फंक्शन है इसका फोटोसिंथेसिस, जैसा कि आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड, लीव्स जो है अपना फूड बनाती हैं जिसको कि हम ग्लूकोज के फॉर्म बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्रेजेंट इन द लीव्स। फॉर दिस दे यूज़ वाटर, और इसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए वो वाटर यूज़ करती हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और इस प्रोसेस में जो है ऑक्सीजन इज गिवन आउट, ऑक्सीजन जो है बाहर निकलती है। अब इसका जो सेकेंड फंक्शन है लीफ का वो है ट्रांसपायरेशन। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाई ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट्स में वो ट्रांसपायरेशन के द्वारा जो है लीव्स के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है वेपर के फॉर्म में। ट्रांसपायरेशन हेल्प इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ द प्लांट बॉडी, और ट्रांसपायरेशन के द्वारा प्लांट बॉडी का जो है टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। अब इसका थर्ड फंक्शन है रेस्पायरेशन। ड्यूरिंग नाइट व्हेन नो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, नाइट के समय जबकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, द प्लांट ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। उस समय जो प्लांट है वो ऑक्सीजन को जो है लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये लीफ का जो है थर्ड फंक्शन है। अब आता है मॉडिफाइड लीव्स। द मॉडिफाइड लीव्स परफॉर्म सम एडिशनल फंक्शन। मॉडिफाइड लीव्स में क्या होता है, कुछ प्लांट्स की लीव्स जो उनके फंक्शन के अलावा कुछ दूसरे फंक्शन करने लगती हैं जिनको कि हम लोग मॉडिफाइड लीव्स बोलते हैं। जैसे कि इन कैक्टस प्लांट्स, जैसे कि अभी हमने पीछे बताया, इन कैक्टस प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। कैक्टस का प्लांट जैसा कि पीछे बताया कि इसमें जो है ये जो है स्टेम्स का काम कर रही हैं और इसमें जो ये जो स्पाइंस की तरह लगी हुई हैं ये जो है लीव्स हैं। तो इसकी जो लीव्स हैं कैक्टस की ये स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। दिस रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ द लीव। ये स्पाइंस में इसलिए कन्वर्ट हो जाती हैं जिससे कि इसका जो लीव्स का जो है सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है एंड मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर, जिसके द्वारा कि ये कैक्टस प्लांट जो है वो वाटर का लॉस जो है कम से कम करता है, क्योंकि वहाँ पे जो है पानी की कमी होती है ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन। दिस स्पाइंस आल्सो डिफेंस प्लांट्स फ्रॉम एनिमल। और ये जो स्पाइंस हैं लीव्स जो कि स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई हैं, ये जो है अपने आप को दूसरे एनिमल्स वगैरह से डिफेंस भी करती हैं। इन सम इंसेक्टिव, अब इसका जो दूसरे तरह की जो मॉडिफाइड लीव्स होती हैं वो इन सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सच एज पिचर प्लांट, जो पिचर प्लांट्स होते हैं, द लीव्स इज मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ पिचर। इसमें जो लीफ है वो पिचर के फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाती है और कैप्चरिंग इंसेक्ट, और ये जो है इंसेक्ट को कैप्चर करती है जिससे कि ये
ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये जो है अपने जो नाइट्रोजन की जो कमी है वो इंसेक्ट को लेकर कैप्चर करके उससे पूरा करते हैं। थर्ड है, इन सम प्लांट्स द टिप ऑफ द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रल्स। अब कुछ लीव्स ऐसी भी होती हैं जिनकी जो टिप होती है वो टेंड्रल्स में जो है कन्वर्ट हो जाती है, और जिससे कि प्लांट को जो है प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट, और ये प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हैं। फॉर एग्जांपल गार्डन पी। तो अब इसकी जो कुछ एक्टिविटी अभी हम लोग बुक से देखेंगे, जैसे कि एक्टिविटी थर्ड है, इसमें दिखाया गया है कि पुट ए लीफ अंडर ए वाइट शीट ऑफ पेपर और ए शीट इन योर नोटबुक। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि एक लीफ को शीट पेपर के नीचे रखना है और पेंसिल से उसके ऊपर स्क्रैच करना है। तो जो लीफ की वेन्स हैं वो हमारे पेपर में हमको क्लियरली दिखने लगती हैं, वो अभी हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे। ये मैंने यहाँ पे जो है पीपल की लीफ ली है, इसको जो है नीचे रखेंगे और इसके ऊपर ये जो मैंने शीट ली है इसको रख देंगे, और इस लीफ के ऊपर इसको अच्छे से प्रेस करके पेंसिल से एकदम साइड से इसको जो है स्क्रैच इस तरह से करते जाएंगे पूरी लीफ के ऊपर। तो आप देखेंगे कि जैसा कि अभी हम लोगों ने जो है वेनेशन पढ़ा, उसका लीफ का वेनेशन, रेटिकुलेट और पैरेलल, तो इस तरह से जो भी वेनेशन होगा लीफ में वो हमको इस पेपर में बिल्कुल क्लियरली दिखने लगता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइंस जो हैं लीव्स की हमारे पेपर में हमको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही हैं, जैसा कि ये पीपल की लीफ है और इसमें जो है रेटिकुलेट वेनेशन हमको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप लोग अपने घर में भी इसको करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो लीफ है आप देख रहे हैं बिल्कुल इसका जो है डिज़ाइन आ गया है, और इसकी ये जो वेन्स हैं ये क्लियरली दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे जो एक्टिविटी 4 है उसमें वी विल रिक्वायर ए हर्ब। इसमें हमको एक हर्ब चाहिए, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स, और 2 जो है पॉलीथीन बैग्स लेने हैं, एंड सम स्ट्रिंग, और जो है धागा लेना है। जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं ये जो हमने हर्ब ली है इसकी जो है कुछ लीव्स के ऊपर हमने इस तरह से जो 2 पॉलीथीन ली है उसमें एक पॉलीथीन को इस तरह से इसमें बांध देना है, और यहाँ पे धागे की हेल्प से इसको बांध देना। और ये जो हमने हर्ब ली है वो हमारा बिल्कुल जो है सन में रखा हुआ प्लांट होना चाहिए, और जो दूसरी पॉलीथीन है उसको अलग से ही खाली, उसमें कोई भी लीव्स नहीं रखनी, उसको इस तरह से नीचे से बांध देना है। तो कुछ देर के बाद देखेंगे कि इसमें जो है ट्रांसपेरेशन के द्वारा जो है इस वाटर में जो कि लीव्स के ऊपर हमने बांधा हुआ है वाटर की ड्रॉपलेट्स हमको इसके ऊपर दिखाई देने लगती है, जबकि जो एम्प्टी वाला जो हमने बांधा हुआ था कैरी बैग उसमें किसी भी तरह का वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं दिखाई देती है। तो इससे पता चलता है कि जो ये लीव्स हैं वो ट्रांसपेरेशन जो है करती हैं। वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय ए प्रोसेस कॉल्ड द ट्रांसपेरेशन। अब यहाँ पे एक्टिविटी जो है 5th में जो है वी शुड रिक्वायर ए लीफ। इसके लिए हमको एक लीफ चाहिए, स्प्रिट, ए बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, ए प्लेट एंड आयोडीन सोल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें क्या करना है कि इस टेस्ट ट्यूब में जो है स्प्रिट ले लेनी है और उसके अंदर जो है लीफ डाल देनी है। लीफ जो है स्प्रिट में अच्छी तरह से डूबी हुई होनी चाहिए। फिर इस टेस्ट ट्यूब को इस बीकर के अंदर रखना है, और जिसमें कि ये जो हमारा बीकर है इसमें आधा पानी भर देना है, और इसको जो है नीचे से गर्म करना है। गर्म करने से जो इसका लीफ का जो कलर है जो कि क्लोरोफिल के कारण है वो निकल जाता है, और इसके बाद जब उसका सारा कलर निकल जाए उस लीफ को निकाल के यहाँ पे जो है डिश में रखना है, पानी में डाल देना है, और फिर इस लीफ को बाहर निकाल के इसमें कुछ ड्रॉप जो है आयोडीन की डालनी है, जो कि ये जो लीफ है जिसमें कि हम आयोडीन डालेंगे वो डार्क ब्लू कलर में जो है चेंज हो जाएगा, जिससे पता चलता है कि इस जो लीफ है इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। आज हम लोग जो है यहीं तक पढ़ेंगे और इसके आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।